यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रहित के लिए बड़ा योगदान क्या है, पूरे जीवन कमर्शियल फिल्मों में काम करना, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करके युवाओं को भ्रमित करना, या युवाओं के शिक्षण या रोजगार की व्यवस्था करना, और आवश्यकता होने पे देश की आर्थिक सहायता करना। मैं जानती हूँ ये प्रश्न बहुत विचित्र है, किंतु ये आज के भारत की वास्तविकता है। आज हम उस काल में हैं जहाँ फिल्मी अभिनेताओं की मृत्यु पे उनके शरीर को तिरंगे से लपेटकर उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। किसी इन्फ्लुएंसर की मृत्यु पे महीनों तक मेन स्ट्रीम मीडिया में शोज चलते हैं और उनके लाइफ को डिस्कस किया जाता है और उनके जीवन के किस्से सुनाए जाते हैं। जहाँ आतंकवादियों के मरने पे उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल होते हैं, किंतु वास्तविक नायकों की मृत्यु पे ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर होती है, ना ही कोई हेडलाइन, और ना ही हम आम लोगों को जानकारी होती है कि ऐसा भी कुछ हुआ है। हम बात कर रहे हैं मिथिला के दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी जी की, जिनका निधन 11 जनवरी 2026 को 96 वर्ष की आयु में हुआ। लेकिन ये कामसुंदरी देवी जी आखिर थी कौन? कामसुंदरी देवी जी दरभंगा के अंतिम महाराज कामेश्वर सिंह जी की तीसरी पत्नी थी, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे और फिर राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जब सरकार द्वारा जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, इसके उपरांत भी दरभंगा राज्य परिवार ने प्रजा को अपनी संतान की तरह पाला। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा राज्य परिवार ने BHU, AMU, ललित नारायण कॉलेज, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी जैसे अनेक शिक्षक संस्थानों को जमीनें दी और धनराशि दान करने वाले लोगों में प्रमुख रहे। इतना ही नहीं, प्रजा को रोजगार देने के लिए उन्होंने पेपर मिल, जूट मिल, चीनी मिल खोले, जिनसे करोड़ों का आर्थिक लाभ लोगों तक पहुंचा। मीडिया के क्षेत्र में भी मिथिला मिहिर, इंडियन नेशन एंड आर्यावर्त जैसे पब्लिकेशन दरभंगा महाराज की ही देन है। इसके अलावा ना जाने कितने सारे धार्मिक स्थानों की स्थापना और उनका रखरखाव दरभंगा के महाराज के व्यक्तिगत कोष से होता रहा। कामेश्वर सिंह के निधन के पश्चात जीवन के 6 दशक महारानी ने वैधव्य का निर्वाह किया। उनके बाद भी मिथिला की संस्कृति को संजोने का कार्य किया, महिलाओं की कला को उनके रोजगार का माध्यम बनाया और कामेश्वर ट्रस्ट की हेल्प से हजारों गरीबों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि ये सब उन्होंने केवल अपने राज्य विशेष के लिए किया। यदि किसी को भी ऐसा लगता है इसमें राष्ट्रीय सम्मान मिलने जैसा विशेष क्या है, तो वो महारानी के देश प्रेम से पूरी तरह वंचित है। 1962 के इंडो चाइना वॉर में जब सेना को संसाधन तथा पैसों की कमी हुई, तब सरकार ने लोगों से मदद मांगी। सरकार के इस अनुरोध पे महारानी कामसुंदरी देवी उन पहले लोगों में से एक है जो भारतीय सेना के लिए सबसे पहले आगे आई। उन्होंने भारतीय सेना तक संसाधन पहुंचाने के लिए अपने 3 निजी विमान दान कर दिए और उन विमानों के उड़ान भरने हेतु 90 एकड़ जमीन दान कर दी। इतना ही नहीं, सेना को आर्थिक रूप से ठोस बनाने के लिए 600 किलो सोना दान किया। उस समय भारतीय सेना को मिलने वाली मदद में से ये सबसे बड़ी मदद थी। आज भी उस 90 एकड़ जमीन पे दरभंगा एयरपोर्ट स्थापित है और आज भी सरकार उस जमीन को इस्तेमाल कर रही है। महारानी ने अपनी पूरी उम्र समाज की सेवा करने में मिथिला के आर्ट और उसकी संस्कृति, पौराणिक धरोहर तथा गरीब बच्चों की शिक्षा तथा सेहत के लिए समर्पित कर दी। आज भी कामेश्वर फंड का सारा पैसा इन्हीं सब सामाजिक कार्यों को जाता है। सनातनी इतिहास को संजोने वाले वो मंदिर जिनको संभालना हमारे सरकार की जिम्मेदारी थी, आज भी उनको कामेश्वर फंड के पैसों से संभाला जाता है। I think it's high time when Indian youth should recognize the real heroes and they must get the respect that they deserve. आखिर क्यों आतंकवादियों के जनाजों में लाखों लोग शामिल होते हैं और कामसुंदरी देवी जैसी देशभक्त महिला की मृत्यु पे चंद लोग जुटते हैं? बस इसी प्रश्न के साथ मैं मैथिली और मैं वैदेही आपसे विदा लेते हैं।